Very good morning to all. So today we will continue the chapter Nationalism in Europe. This is part 3. After established conservatism, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस हुए थे। उसमें यही बताया गया था कि कैसे लोगों ने मिलकर इसे अपोज़ किया था। वहीं पर एक रोमांटिज्म और नेशनलिज़म की फीलिंग डेवलप हुई। तो रोमांटिज्म का मतलब होता है जहाँ पर हम अपने कल्चर, लैंग्वेज और कलेक्टिव हेरिटेज को यूज़ करके लोगों के अंदर नेशनलिज्म को स्प्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के देशभक्ति सॉन्ग्स हो गए, पोइट्री हो गई और नाटक वगैरह हो गए, जिसमें देशभक्ति को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है और जिसको देखकर लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागती है। तो रोमांटिज्म यही कहता है कि हमें इमोशनल होने की बजाय लोगों के अंदर रोमांटिज्म की फीलिंग को है जो डेवलप करना पड़ेगा, जो कि नेशनलिज्म स्प्रेड कर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवॉल्ट। इसमें ये बताया गया है कि लुइस के टाइम पे जब कंजर्वेटिज्म को इस्टेब्लिश किया गया था तो इतना ज़्यादा हंगर, हार्डशिप हुआ था। उसके पीछे के ये कॉजेज़ थे कि कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही थी पॉपुलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ़ पीपल बहुत ज़्यादा थे। वो गांव से उठकर शहरों में जा रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डे बाय डे गिर रहा था। क्रॉप्स फेलियर ज़्यादा हो रखी थी, जिससे कि सफिशिएंट फूड जो है लोगों को नहीं मिलता था, जिससे कि प्राइस जो है फूड का वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था और लोअर सेक्शन के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे और बहुत से लोगों की जो है वो जॉब छिन गई थी। तो ये सब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था। तो इसके तहत लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो गए थे और उन्होंने मिलकर जो राजा को है वो अपोज़ किया। अब राजा जो है वो डर गया, लुइस डर गया, तो वो अपने आप ही अपनी गद्दी छोड़कर वहाँ से भाग निकला। अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। 1848 में यूरोपियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि वो जर्मनी को यूनिफाई कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे जो किंग विल्हेम IV का रूल था। तो कुछ टाइम बाद प्रूशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। तो ओटोमैन बिस्मार्क, जो कि प्रूशिया के CM थे, उन्होंने जर्मनी में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट सेटअप किया, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई और 1864 से 1870 तक 3 वॉर हुए, जिन वॉर के बाद एट लास्ट जर्मनी को यूनिफाई मिल गया, मतलब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली एक स्कैटर्ड एम्पायर था क्योंकि वो 7 स्टेट में बटा हुआ था और उसमें 7 में से एक ही स्टेट जो थी यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर आती थी। तो इसलिए थोड़ा सा उसका यूनिफिकेशन करना मुश्किल था, लेकिन गिज़ेपी माज़नी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसके साथ 2-3 और समाज सुधारकों ने मिलकर जो है इटली को यूनिफाई करा दिया और विक्टर इमैनुअल को वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया।